हेलो फ्रेंड्स, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आज हम आपके सामने फिर से हाजिर हैं एक न्यू टॉपिक के साथ जिसका नाम है गॉल्जी बॉडी। क्लास नाइन्थ में हम लोगों का सेल टॉपिक चल रहा था। हम लोगों ने बहुत टॉपिक को डिस्कस किया था। आज का हमारा टॉपिक है गॉल्जी बॉडी जो यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है। ठीक है, आइए देखते हैं। गॉल्जी बॉडी का अदर नेम जो है वो आपको गॉल्जी कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं हम लोग इसे, या फिर गॉल्जी एपैरेटस भी बोलते हैं, या इसे हम लोग लाइपोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। लाइपोकॉन्ड्रिया क्योंकि इसमें लिपिड बहुत ज्यादा प्रेजेंट होता है। ठीक है, रिच इन लिपिड है, सो दैट गॉल्जी बॉडी इज ऑल्सो नोन एज लाइपोकॉन्ड्रिया। प्लांट में इसका नाम डिक्टायोसोम है। डिक्टायोसोम इसे हम लोग प्लांट में बोलते हैं। In plant, the Golgi body is absent. The function which are performed by packaging, that is called the dictyosome. Golgi body के डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट का नाम था कैमिलो गोल्गी। कैमिलो गोल्गी या गोल्जी, उन्होंने 1898 में गोल्जी बॉडी का डिस्कवर किया था, बताया था। ओके, गॉल्जी बॉडी यूकैरियोटिक सेल में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि जो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन का सिंथेसाइज करता है या लिपिड का सिंथेसाइज करता है, हम लोगों ने देख रखा था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ पे डायग्राम पे आप देखिए, ये आपका न्यूक्लियस से डबल मेम्ब्रेनस, ठीक है, इससे अटैच एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, किसी सरफेस के ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हम लोगों ने जान रखा है जिस पर राइबोसोम प्रेजेंट होता है उसे बोलते हैं हम लोग रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जहां नहीं है उसे बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है या प्रोटीन का सिंथेसाइज करेगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड का सिंथेसाइज करेगा, और सिंथेसाइज होने के बाद ये अभी बिल्कुल तैयार नहीं है कि वो सेल के दूसरे ऑर्गेनली तक पहुंच जाए और वो काम करे। वो क्या करेगा, फर्दर प्रोसेस के लिए गॉल्जी बॉडी की तरफ मूव करेगा। इससे एक बात पता चलता है कि गॉल्जी बॉडी जो है वो सेल में हमेशा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आसपास होगा। अगर आप डायग्राम बनाइएगा तो गॉल्जी बॉडी को बिल्कुल लास्ट में नहीं बना दीजिएगा, वो आपका एग्जाम डायग्राम गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां से यहां ट्रैवल कैसे होगा प्रोटीन का। ओके, तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आसपास प्रेजेंट होने वाला ऑर्गेनली है गॉल्जी बॉडी। ओके, करता क्या भाई, ये पैकेजिंग करता है, तैयार करता है प्रोटीन को ताकि वो फर्दर दूसरे काम में यूटिलाइज हो सके। कैसे करता है देखते हैं। गॉल्जी बॉडी के बेसिकली 3 पार्ट होते हैं। ओके, फर्स्ट पार्ट नेम इज द सिस्टर्नी। सेकेंड पार्ट का नाम है वैक्यूल। थर्ड पार्ट का नाम है वेसिकल। ठीक है, इसके अलावा एक और पार्ट होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं गॉल्जी ट्यूब्स, ठीक है, ट्यूबुल्स। तो वो हम लोग आगे जब 11th क्लास में डिस्कस करेंगे तो उसको डिटेल जानेंगे। सिस्टर्नी जो है फ्लैट सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो आपको यहां दिख रहा है, जो फ्लैट आपके स्ट्रक्चर है, दैट इज कॉल्ड द सिस्टर्नी। ठीक है, सिस्टर्नी भी 2 टाइप्स के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सिस्टर्नी व्हिच आर प्रेजेंट इन द गॉल्जी बॉडी। फर्स्ट वन इज द ट्रांसफेज, ठीक है, और नेक्स्ट वन इज द सिस फेज। ओके, ट्रांसफेज और सेकंड है आपका सिस फेज। ओके, इसके अलावा आपके वेसिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं यहां पर। अब यहां पर देखना है कि आखिर ये पैकेजिंग कैसे करता है और कैसे ये हेल्प करता है दूसरे सेल ऑर्गेनली को। ओके, तो गॉल्जी बॉडी के आपके 2 पार्ट हैं, ट्रांसफेज, सिस फेज।
जो अपर वाला पार्ट है समझिएगा, यहां से टॉपिक आते स्टार्ट होता है, समझना अच्छे से आप लोग, ठीक है। ये जो अपर पोर्शन है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ होता है, उससे अटैच होता है, इसे बोलते हैं हम लोग सिस फेज। क्या बोलते हैं? सिस फेज, या फिर इसको हम लोग फॉर्मिंग फेज भी बोलते हैं, क्योंकि यहां पर फॉर्मेशन स्टार्ट होता है, सो दैट इट इज आल्सो नोन एज फॉर्मिंग फेज। ओके, करता क्या है कि यहां पर जो प्रोटीन का सिंथेसाइज हुआ, सपोज करिए कि प्रोटीन है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने सिंथेसाइज किया, ओके, ये प्रोटीन जो है वो गोल्जी बॉडी के सिस फेज के पास आया। सिस फेज क्या करेगा? वहां पर पैकेजिंग करेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोसाइडेशन प्रोसेस, ठीक है, नाम याद रखिएगा, सारा खेल नाम का है, ग्लाइकोसाइडेशन प्रोसेस। इसमें क्या होता है? इसमें वो प्रोटीन के साथ या तो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को अटैच करेगा, या फिर लिपिड के मॉलिक्यूल को अटैच करेगा, बाइंड करेगा प्रोटीन के साथ, जिसकी वजह से क्या बनेगा? ग्लाइकोप्रोटीन या फिर ग्लाइकोलिपिड का फॉर्मेशन होगा। ओके, इसी को बोलते हैं ग्लाइकोसाइडेशन प्रोसेस। तो ये सिस फेज क्या करते हैं? जो प्रोटीन, जो सिंथेसाइज प्रोटीन है वो सिस फेज के पास आएगा, सिस फेज के साथ उसका अटैचमेंट होगा, वो बाइंड करेगा कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल्स को, ओके, या फिर आपके लिपिड के मॉलिक्यूल को, और फिर वो आगे ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट फेज में फाइनली जब वो आपके ट्रांस फेज में पहुंचेगा, ये लास्ट वाले को नाम है, ठीक है, क्या नाम है इसका? ट्रांस फेज, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं मैच्योरिटी फेज ही बोलते हैं। मैच्योरिटी फेज, मैच्योर हो चुका है यहां पर अब, ठीक है। तो ये मैच्योरिटी फेज में जब आएगा तो फाइनली अब ये प्रोटीन के साथ जो है वो ग्लूकोज या लिपिड अटैच हो चुका है, अब वो यहां से अलग होगा, वेसिकल्स का फॉर्मेशन करेगा। ये सब जो आप देख रहे हैं ये वेसिकल्स है, ठीक है। मैं इसको दूसरे मार्कर से बनाता हूं, आपको समझ में आएगा, ठीक है। ये जो क्या करेगा? वेसिकल का फॉर्मेशन करेगा, और ये वेसिकल जो है ये सेल में दूसरे पार्ट में ट्रांसमिट होगा, जहां पर भी इसकी जरूरत होगी, चाहे वो खुद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को भी अगर किसी प्रोटीन की जरूरत होगी, किसी ग्लाइकोप्रोटीन या ग्लाइकोलिपिड की जरूरत होगी, तो वो गोल्जी बॉडी अब उसे प्रोवाइड करेगा। जब तक वो खुद फॉर्मेशन किया था, लेकिन वो यूटिलाइजेशन के लिए नहीं था, ठीक है। तो गोल्जी बॉडी उसको पैकेजिंग करता है, देन फिर सेल के हर एक ऑर्गेनेल उसे यूज करते हैं, खुद गोल्जी बॉडी भी यूज करता है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी यूज करता है। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है आपका सेल में, गोल्जी बॉडी को, इसलिए इसे हम लोग सिक्रेटरी ऑर्गन भी बोलते हैं, सिक्रेट करने वाला ऑर्गन। ओके, नाउ इसका फंक्शन क्या क्या होता है भाई? तो सबसे फर्स्ट जो है आप कुछ टॉपिक को याद रखिएगा। सेल वॉल में जो पॉलीसेकेराइड्स का फॉर्मेशन होता है, सेल वॉल हम लोगों ने पढ़ रखा है, उसमें बहुत टाइप्स के पॉलीसेकेराइड्स का फॉर्मेशन, पॉलीसेकेराइड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जैसे सेलुलोज था, काइटिन था, तो उन चीजों का फॉर्मेशन करने में हेल्प करता है गोल्जी बॉडी। इसके अलावा जो है सेल डिवीजन के टाइम में प्लेट का फॉर्मेशन करने में, सेल प्लेट का फॉर्मेशन करने में हेल्प करते हैं गोल्जी बॉडी, जो हम लोग सेल डिवीजन टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। ओके, इसके अलावा जो है मेल स्पर्म में स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस जब देखेंगे तो उसमें जो उनके हेड पार्ट है उन्हें फॉर्मेशन करने में हेल्प करता है गोल्जी बॉडी। इसके अलावा लाइसोसोम के फॉर्मेशन में हेल्प करता है आपका गोल्जी बॉडी। तो गोल्जी बॉडी बहुत सारे चीजों में हेल्प करता है। इसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दो डिफरेंट सेल, सपोज करिए ये दो डिफरेंट सेल हैं, तो इस सेल का प्रोडक्ट अगर दूसरे सेल में ट्रांसमिट होगा तो कौन सा सब्सटेंस ट्रांसमिट होगा, कैसे वो दूसरे सेल में पहुंचेगा, कौन सी चीजें सेल के लिए जरूरी है, ये भी डिसाइड करता है गोल्जी बॉडी। क्योंकि हम लोगों ने जान रखा है कि डायरेक्टली प्रोटीन मूव नहीं करता, डायरेक्टली प्रोटीन वो काम का नहीं होता है, तो उसका पहले पैकेजिंग जरूरी है। तो पैकेजिंग करने में गोल्जी बॉडी के पास ही आएगा, गोल्जी बॉडी पैकेजिंग करके वो दूसरे सेल में पहुंचाएगा, इसलिए इसको डायरेक्टरी ऑर्गन भी बोलते हैं।
ठीक है, या मिडिल मैन ऑफ द सेल बोलते हैं, दो सेल के बीच के मिडिल मैन, जो दोनों के बीच में क्या बोलते हैं, बॉन्डिंग बनाने में हेल्प करता है, सब्सटेंस को ट्रांसमिट करने में हेल्प करता है। ओके, आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा फिर से एक ओवरव्यू देख ले। गोल्जी बॉडी का अदर नेम है गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी एपरेटस या लाइपोकॉन्ड्रिया बोलते हैं हम लोग इसे। क्यों भाई? क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा लिपिड प्रेजेंट होता है। ओके, प्लांट में गोल्जी बॉडी के जैसा काम करता है जो ऑर्गेनेली, उसे डिक्टायोसोम बोलते हैं। इसका डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट का नाम था कैमिलो गोल्गी। इन्होंने 1898 में गोल्जी बॉडी का डिस्कवर किया। ओके, गोल्जी बॉडी को पैकेजिंग ऑर्गेनेली बोलते हैं क्योंकि पैकेजिंग करता है प्रोटीन और लिपिड का। इसके अलावा इट इज आल्सो नोन एज द सेक्रेटरी ऑर्गन और मिडिल मैन ऑफ द सेल। Is that clear? There are two phases of the cisternae. First one is the cis phase, जो upper portion होता है, that will near about the endoplasmic reticulum, and the second phase is called the trans phase or maturity phase. Okay? एक क्वेश्चन और याद रखिएगा जो मैंने बताया आपको कि जो भी सब्सटेंस जब फाइनली पैकेजिंग होगी तो मूव कैसे होगा, दे विल फॉर्म द वेसिकल्स, वेसिकल का फॉर्मेशन करते हैं, देन वो वेसिकल के हेल्प से मूव करते हैं। आई होप क्लास आपको समझ में आया होगा। अगर क्लास समझ में आया तो लाइक करें, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें और उसमें ऑल का जरूर प्रेस करिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। ओके, अपने दोस्तों में शेयर करिए। बहुत इन्फॉर्मेटिव आई होप ये वीडियो रहेगा आप लोगों के लिए। थैंक यू।